दुखों से भरे संसार में यदि कोई चीज़ शीतलता प्रदान करती है तो वह महात्मा बुद्ध की कहानियाँ उनके अनमोल वचन हैं। दोस्तों, जिस तरह से महात्मा बुद्ध की कहानियाँ सुनाकर मैं मोटिवेट करता हूँ, उसी तरह आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट कर देता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को आप लाइक करते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई, और मैं दुआ करूंगा कि आपके माता पिता की उम्र बहुत ही लंबी हो। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से ही इतने प्रेम पूर्ण थे कि वे किसी भी जीवों को भूल से भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। यही वजह थी कि सभी जीव उनसे और वो जीव से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब सिद्धार्थ के पिता को ये बात पता चली कि उनका पुत्र पिता बनने वाला है, तो वो खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाते हैं और ब्राह्मणों को बुलवाते हैं, जिन्हें वो आदेश देते हैं कि वो उनके पोते की कुंडली बनाकर उनके बारे में बताएं। सभी ब्राह्मण उनके पोते की कुंडली बनाते हैं और उसे पढ़कर बताते हैं, लेकिन उस समय उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है कि यदि यह बात राजा को पता चलती है तो वो उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी मार सकते हैं। इसीलिए उनको कुछ नहीं बताते हैं और कहते हैं कि उनका पुत्र बहुत ही महान और शक्तिशाली सम्राट बनेगा, और इस बात को सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें यहाँ इनाम देते हैं। परंतु यह बात छुपाने योग्य नहीं थी, इसीलिए उनमें से एक ब्राह्मण ने इस बारे में सिद्धार्थ की माता को यह बात बता दी कि यदि सिद्धार्थ के पुत्र का जन्म होता है तो सिद्धार्थ की मृत्यु निश्चित है, वह जीवित नहीं बचेंगे। यह सुनकर उनकी माता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो यह कहती हैं कि ब्राह्मणों, इसका कोई उपाय नहीं है। तो उन्होंने एक उपाय बताया। यदि आप कठोर तपस्या करें तो इसको सुनते ही सिद्धार्थ की माँ और उनकी पत्नी कठोर तपस्या करने लगती हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं निकलता। फिर ये तय किया जाता है कि यदि सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें किसी जीव की बलि देनी होगी। परंतु यह बात सबको पहले से पता थी कि सिद्धार्थ जो किसी भी जीव को थोड़ी सी तकलीफ नहीं दे सकते हैं, तो क्या अपना जीवन बचाने के लिए किसी मासूम की बलि देंगे? ये सोचने वाली बात थी, और अंत में यह तय किया जाता है कि निश्चित दिवस को सिद्धार्थ द्वारा बलि दिलवाई जाएगी। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे, और सिद्धार्थ जब पूजा स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक कटारी रखी होती है जिसमें बलि दी जाती है। वह कटारी वहां पर पहले से मौजूद होती है। उन्हें उस पर तिलक लगाने को कहा जाता है। सिद्धार्थ चकित होते हैं और पूछते हैं कि तिलक क्यों लगवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वह तिलक लगा देते हैं। उसके बाद वो कटारी उन्हें देकर उनके साथ जाने को कहा जाता है। वह बलि स्थल पर पहुंचते हैं, जहां पर एक भैंस को बांध कर रखा गया होता है। तो लोग सिद्धार्थ से कहते हैं कि आप बिना कुछ सोचे इस जीव की गर्दन को एक ही प्रहार में अलग कर दें। परंतु सिद्धार्थ करुणा और प्रेम का सागर, इसीलिए उन्होंने इतनी बात जैसे सुनी उनका हृदय पीड़ा से भर आया, लेकिन वह कटारी को उठाते हैं और प्रहार करते हैं। दोस्तों, वह प्रहार बलि पर न करके वह उसकी रस्सी पर करते हैं, और वह रस्सी कटकर गिर जाती है। उसकी धार कहते हैं, यदि इस जीव की जान लेकर मेरे प्राणों की रक्षा करनी पड़े तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं विश्वास भी नहीं करता ऐसी बातों पर जो आपके द्वारा बताई गई हैं। तब ब्राह्मणों से कहते हैं कि आपको इतनी ही चिंता है तो आप बलि क्यों नहीं देते? इस निर्जीव की बलि से हमारे राज्य की रक्षा हो सकती है, तो आप ही बलि क्यों नहीं दे सकते हैं? आपकी बलि भी तो इस जीव के बराबर ही है। आप क्यों संकोच कर रहे हैं? आपको इस बेजुबान पर दया नहीं आती? आपने यह सोच भी कैसे लिया कि आपके साथ मिलकर किसी भी जीव की मैं हत्या करूंगा, आपके इस काम में साथ दूंगा? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। सिद्धार्थ उस रस्सी को पकड़कर आगे चलने लगते हैं।
तभी ब्राह्मण कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं हर तरफ के परिणाम को जानता हूँ और हर तरह के परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी तो भी मुझे मंजूर है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि जानवर ही क्यों ना हो, यदि आप प्रेम करना जानते हैं तो आप ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई लाख धन जुटाने के बाद भी नहीं कर पाता। यदि आप भी इस तरह के प्रेम और करुणा से भर जाते हैं कि पूरा संसार आपको ऐसा लगने लगता है कि जैसे आप खुद ही हो, तो आप परमात्मा के दरवाजे और आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कहानी अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।